ये वही बालिग आरोपी हैं और उनकी तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं। बीती रात जो घटना हुई थी उस पूरे मामले को लेकर के खुलासा हुआ है कि इसमें 3 लोगों को आरोपी बताया गया है कि योगेंद्र और तुषार आपसी दुश्मनी थी इन दोनों के बीच में। गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप, गुंडागर्दी पाप है। दुर्ग जिले में बदलते माहौल और लगातार हो रही घटनाओं, लगातार हो रहे मर्डर को लेकर के जो रिपोर्टिंग लगातार हुई है उसमें एक और नया अपडेट आया है। बीती रात जो घटना हुई थी उस पूरे मामले को लेकर के खुलासा हुआ है कि इसमें 3 लोगों को आरोपी बताया गया है। देखिए 2 आरोपियों को जिस तरह से लाया जा रहा है ये वही बालिग आरोपी हैं और उनकी तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं। इस पूरी घटना को लेकर के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो मोहल्ले वासी हैं, जो आसपास जो रहते हैं वो आक्रोशित भी हैं। उनके कई सारे सवाल हैं और लेकिन उस सवाल से परे जाएं तो जिन 3 लोगों के नाम जो सामने आए उस 2 आमापारा के रहने वाले हैं और एक नयापारा का रहने वाला है। इस पूरी घटना को संजीदगी से पुलिस ने तफ्तीश की और उसके बाद आरोपियों तक पहुंची है। हमारे साथ निशांत हैं। निशांत इस रिपोर्टिंग को लेकर के बरकरार थे और अभी क्या पता चला है, अपडेट आप तक पहुंचा हो जो जानकारी ये आई है अभी जैसे कि हमको पता चला है कि योगेंद्र और तुषार आपसी दुश्मनी थी इन दोनों के बीच में और पहले भी कुछ कहासुनी हुई थी, लड़ाई झगड़े भी हुए थे। उसके बाद जो तुषार है वह आता है योगेंद्र की गली में। योगेंद्र की गली में आने से पहले वह एक ईंटा रखता है और अपने 2 दोस्तों को बताता है कि ये मुझे मारा था। उसके बाद फिर तीनों जन योजना बना के वहां तक पहुंचते हैं और अपने हाथ में एक ईंटा रखते हैं। ईंट को रखते हैं और उसके योगेंद्र के घर पे मारते हैं तो ईंट जो है कूलर पे पड़ जाता है। उसके बाद योगेंद्र बाहर निकलता है और योगेंद्र जब बाहर निकलता है फिर काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित दिखे एक दूसरे से और कहासुनी भी हुई, लड़ाई झगड़े भी हुई, बातों बातों में गाली गलौज भी हो गई। उसके बाद कुछ ही देर में फिर योगेंद्र की जो पत्नी थी वो भी बाहर निकली। वो भी यही बोल रही थी कि क्या हुआ, आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसा। तो ऐसी सब बात चलते गई और जो आरोपी हैं उन लोग ना पत्नी की सुनी ना योगेंद्र की सुनी और आक्रोशित में होकर वो चाकूबाजी की घटना को अंजाम दे दिया था घर के सामने। ये तीनों जो आरोपी हैं पुलिस की गिरफ्त में है और उसे पुलिस रिमांड पर भेज दी है। लगातार जो मामले बढ़े हैं उसमें जो नाबालिग हैं इनके जो आंकड़े हैं वो लगातार भी बढ़ते नजर आए हैं। कहीं ना कहीं नाबालिगों का होना चिंतनीय भी है, खौफ भी है, क्योंकि नॉर्मली जो बच्चे हैं उन पर शक नहीं जाता, लेकिन वही सबसे ज्यादा अगर अंजाम देने लगे इस तरह के मामले तो दुर्ग जिले को किस तरह से और बेहतर बनाने के लिए पुलिस प्रयास कर सकती है, क्योंकि ये चीज पुलिस को सोचना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है आपस में बात करने की तो कम से कम हम तो कर सकते हैं। देखिए मैं इसमें कहना चाहूँगा जो आजकल के जो नशे हैं, चाहे वो आप गोली बोले या गांजा बोले या तो फिर इंजेक्शन के नशे। एक वीडियो भी आया है मेरे पास, वो वीडियो में भी इंजेक्शन का नशा एक नाबालिग युवक कर रहा है। हालांकि हम तस्वीरों में आपको नहीं दिखा सकते लेकिन वो वीडियो हमारे पास है। तो आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में हो चुके हैं। पुलिस उसको कंट्रोल कर नहीं पा रही है और पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। उसको बाल संप्रेक्षण गृह में भी भेजा जा रहा है, लेकिन बाल संप्रेक्षण गृह में कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा है। हाल ही का ताजा मामला, बाल संप्रेक्षण गृह से अभी 3 युवक बाहर चले गए थे बिना बताए, जैसे कि पुलिस का बयान आया था कि बिना बताए चले गए थे। तो उसको खोजने के लिए 2 दिन पुलिस को परेशान भी होना पड़ा। मैं अगर आपसे पिछले 5 दिन के जो 5 हत्याओं के बारे में पूछूं तो वो कौन कौन से थे, थोड़ा सा अगर आप डिस्क्राइब कर पाए हमारे व्यूअर्स। पहली हत्या रानी तराई की थी, दूसरी हत्या उतई की थी, तीसरी हत्या आपकी पद्मनाभपुर की थी और चौथी हत्या कोतवाली थाना की थी और 5वीं हत्या शंकर नगर दुर्ग की। मोहन नगर थाने के अंतर्गत। जी, मोहन नगर थाने का। कोतवाली में जो कुछ मामला हुआ वो एक बड़े दौर पे देखा जा रहा है, बड़े तौर पे देखा जा रहा है कि क्योंकि जिस तरह से उसे निकालना, मारना, ये सारी चीजें बहुत ही गंभीर हो गई ये घटना। निर्मम हत्या कहा जा सकता है इसे, क्योंकि उस आरोपी को उसके घर से निकाल कर मारना, उसके बाद छत में जाकर तोड़-फोड़ भी करना, ये भी बात सामने आई थी और परिजनों का भी एक कहना था कि हमारे पापा को इन्होंने घर में घुसकर मारा है और अर्धनग्न मारा है। पेट्रोलिंग होती है
सट्टे के ऊपर पुलिस कहती है कि उन्होंने कार्रवाई इतनी तेज की कि सट्टा बंद हो गया। कहीं कोई ऐसे नॉर्मली सट्टा वगैरह खिलाता नहीं है, ऐसा सुनने में आता है। नशे को लेकर के जब डीजी साहब आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि नशे पर पत्रकार उनका साथ दें ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कहीं से हो रहा है, जो जानकारी आ रही है, उस पे नकेल कसी जा सके। देखिए, पुलिस की तरफ से जो भी विज्ञप्ति आते हैं और जो भी पोस्टर आते हैं, पत्रकार उसको दिखाते हैं और दिखाते आए हैं। उसके बावजूद भी इसमें कोई भी सामने ऐसा नहीं हो पा रहा है कि इसको सुधार की ज़रूरत है कि या इसको कोई बताया जाए, मार्गदर्शन की ज़रूरत। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जो नाबालिग अभी नशा कर रहे हैं उसको मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, इस कारण काफ़ी ज़्यादा वो भी नशे की चूर में हो गए इस हैं। तरह की घटनाएं जब जो भिलाई क्षेत्र में होती थी, कैंप रामनगर में जब बहुत ज्यादा, तो उस समय वहां पर जागरूकता अभियान चलाए जाते थे, जो स्लम एरिया है वहां पर जाकर के, जहां से थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जो ब्लैक स्पॉटेड जगह थी वहां पर जाकर के जागरूकता अभियान चलाए जाते थे। लेकिन कितने भी जागरूकता अभियान चल जाए, मेरे ख्याल से तो अब तक कोई ऐसा लाभ नहीं मिला हो जिसकी वजह से क्राइम रेशियो दुर्ग में कम हुआ, और यहाँ पर बढ़ रहा है। मतलब अब धीरे धीरे चिंतनीय विषय है, क्योंकि एजुकेशन हब है भिलाई और दूर दराज से अपने बच्चों को लोग पढ़ने भेजते हैं। ऐसे में वो एक डर जो बरकरार हो जाएगा, उस चीज को, उस पिक्चर को कैसे क्लियर कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले उस ग्रामीणों की बात की जाए तो ग्रामीणों में नशा मुक्ति अभियान पुलिस हर हफ्ते के एक दिन चलाती है, लेकिन उसको अगर शहर में देखा जाए तो शहर में बहुत कम देखने को मिलता है। ये जो अभियान है, अभियान में अगर आ भी जाते हैं लोग, उसमें भी गिने चुने लोग आते हैं। यानी आप समझ जाइए कि उसमें कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है। अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो फिर पुलिस को दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा एक मामला था 1.5 साल, जिसको 18 महीने कुछ लग गए और उसको निकालने में, गनियारी हत्याकांड। और उसके बाद उस कांड के बाद से लगातार कई ऐसे कांड हुए, लगातार कई ऐसे मामले बढ़े। मामले सिर्फ बढ़े जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो इस पे क्या सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है या लोगों को भी इसमें आना होगा सामने? सबसे पहली बात, क्राइम रेट बढ़ रहा है, ये तो हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं और लगातार शहर के हर लोग भी जान रहे हैं, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो हर शहर में जो थाने हैं, वहाँ एक पेट्रोलिंग की जगह 2 पेट्रोलिंग गाड़ी होनी चाहिए। हालांकि 112 की गाड़ी रहती है, लेकिन 112 की गाड़ी जो है इवेंट पे ही जाती है। दूसरी बात, पेट्रोलिंग कहाँ से कहाँ जाए। अब यहाँ से उसको गिरफ्तार जो किए हैं आरोपी को, उसको जेल भी भेजना, फिर मुलायजा के लिए भी छोड़ना। तो पुलिस पेट्रोलिंग का यही काम नहीं है। पुलिस पेट्रोलिंग का काम है अपने क्षेत्र में घूमे और सही ढंग से निरीक्षण करे। पुलिस ऐसे देख करके अगर कोई चीजें हो रही तो उसको रोक सकती है, लेकिन मन में कोई पाल के रखा है और घर में अंदर मार दे रहा है, तो उस चीज को नहीं कंट्रोल कर सकती। उसको ये सारी चीजें हैं। लगातार इस तरह के मामले आते हैं दुर्ग से, भिलाई से, तो हम लोग अपडेट आप तक देते रहते हैं। लेकिन हम लोग की भी कंधे पर जिम्मेदारी है कि जो चीजें चल रही हैं वो आबो हवा ठीक नहीं है, उसे किस रुख में मोड़ा जाए वो ज्यादा जरूरी है। अभी फिलहाल आगे क्या कुछ अपडेट आएगा, तमाम सारे मामले हैं और तमाम सारी चीजें जो लगातार हो रही हैं उस पर भी हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे।